अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आपको इसी चैप्टर नंबर 2 में लॉजिक गेट्स के चैप्टर में लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ाया था। बेसिक लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, उसके बाद मैंने नॉर और नैंड गेट को कहा था कि ये यूनिवर्सल गेट होते हैं। इनकी हमने यूनिवर्सल प्रॉपर्टी को स्टडी किया था कि इनकी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी क्या है कि इन गेट्स को यूज़ करते हुए हम कोई भी लॉजिक सर्किट बना सकते हैं, लॉजिक गेट्स बना सकते हैं, उसका ट्रुथ टेबल वेरीफाई कर सकते हैं। इसीलिए हम नॉर और नैंड गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स भी बोलते हैं। आज हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स क्या होते हैं, हम इन्हें किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट नाम से शो हो रहा है कि ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होगा किन का, लॉजिक सर्किट का। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि नॉर गेट एक ऐसा गेट है जो बेसिकली और गेट और नॉट गेट को मिलाने से बनता है। तो ये बेसिकली दो गेट्स का कॉम्बिनेशन हो गया, और गेट और नॉट गेट का। हम इसको कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई और स्टेटमेंट दे दी जाए जिसमें हमें इनपुट और आउटपुट बता दिए जाएं और कहा जाए कि वहाँ से आपने कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करना है, तो वो हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे वो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स में और बाकी सर्किट्स में डिफरेंस कहाँ पर आता है। सबसे पहला जो पॉइंट है इसका, नॉट यूज़ एनी मेमोरी एलिमेंट। इसमें कोई भी मेमोरी एलिमेंट नहीं होता और इसकी जो आउटपुट होती है वो टोटली डिपेंड करती है इसकी इनपुट्स की कॉम्बिनेशन के ऊपर कि इसकी इनपुट्स कितनी हैं। ये किस तरीके से डिपेंड करती है ये हम देखेंगे। अभी एग्जांपल कंसीडर करेंगे, उस एग्जांपल को देखते हुए हम देखेंगे कि आउटपुट किस तरीके से इनपुट के ऊपर डिपेंड करती है। ये बात आपने याद रखनी है कि एक तो इसमें मेमोरी एलिमेंट नहीं होता, दूसरा आउटपुट टोटली इनपुट के कॉम्बिनेशंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ब्लॉक डायग्राम इसकी ये मैंने शो की हुई है। लेट्स सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं, फिर हम बनाएंगे कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। इसी n नंबर ऑफ़ इनपुट्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर ये आउटपुट डिपेंड कर रही होगी जिसे मैंने m का नाम दिया हुआ है। अब इसकी जो एग्जांपल्स हमारे पास हैं वो एडर है, सब्ट्रैक्टर है। मींस एडर में हम पढ़ते होते हैं हाफ एडर, फुल एडर, और सब्ट्रैक्टर की भी दो टाइप्स होती हैं इसी तरीके से, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर। मार्क्स, डी मार्क्स मींस डाटा सिलेक्टर, और कोड कन्वर्टर हमारे पास आ जाएंगे, कंपैरेटर आ जाएंगे, और भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्रोग्रामेबल लॉजिकल अरे, प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक, इसी तरीके से बहुत सारे सर्किट्स जो हमारे पास आ जाते हैं वो बेसिकली कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स ही होते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको जो फर्स्ट पॉइंट बताया है, नॉट यूज़ एनी मेमोरी एलिमेंट्स, ये इसका क्या मतलब है। अब हमारे पास कुछ सर्किट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो फाइनल आउटपुट होती है वो डिपेंड करती है उनकी प्रीवियस आउटपुट के ऊपर। इसका मतलब है वो अपनी प्रीवियस आउटपुट को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। लेकिन कुछ सर्किट हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी आउटपुट जो है वो प्रीवियस एलिमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि उनकी पहले आउटपुट क्या थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक सर्किट कंसीडर करती हूँ कि हमारे पास कोई भी सर्किट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं सर्किट ले लेती हूँ, ये मैंने एक नैंड गेट ले लिया। अब नैंड गेट की हमें पता है कि भाई इनपुट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं और हमें आउटपुट मिल जाती है। तो मैं ले लेती हूँ A और B, दो इनपुट्स हैं हमारे पास, X इसकी आउटपुट है। मैं यहाँ पे कहती हूँ A 0 है और B जो है हमारे पास 1 है, तो इसकी जो आउटपुट आएगी हमारे पास वो 1 आ जाएगी। फिर मैंने दूसरी बार कहा कि इसकी जो हमारे पास इनपुट है वो 1 हो गई है, ये भी 1 है, मींस दोनों 1 1 है। तो इसकी आउटपुट जो होगी सेकंड टाइम हमारे पास क्या आएगी, आउटपुट हमारे पास आ जाएगी 0। ये तो हो गया नॉर्मल। अब देखें यहाँ पर जो ये 1 था ये इसकी इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा था, और ये जो 0 था ये भी इसकी नेक्स्ट इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा था।
मींस इसकी दोनों जो आउटपुट हैं वो अपनी अपनी इनपुट्स के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, लेकिन इसकी जो ये वाली नेक्स्ट आउटपुट जो हमारे पास 0 आई वो अपनी प्रीवियस आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। लेकिन अगर मैं इसी सर्किट में ये कहूँ आपको कि अगेन मैंने ये नैंड गेट ले लिया है और इसकी 2 इनपुट्स हैं A B, पहले मैंने 0 1 दिया, मुझे क्या मिला 0 1 से मुझे आउटपुट मिली 1, फिर मैंने इसको 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया, मुझे आउटपुट मिली 1। अब मुझे इसकी आउटपुट से देखना है कि मुझे फाइनल आउटपुट क्या मिलती है। देखिए आउटपुट क्या आई हमारे पास 1 और अगेन 1, इसका मतलब है आउटपुट का कम्बिनेशन हमारे पास बन चुका है 1 1। तो अगर 1 1 है, इसकी फाइनल आउटपुट यहाँ पर आ जाएगी 0। कुछ सर्किट्स में ऐसा होता है, ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रही हूँ नैंड गेट लेके। ज़रूरी नहीं है कि नैंड गेट ही हो, हमारे पास कोई सर्किट हो सकते हैं। जैसे हम काउंटर में पढ़ेंगे इस तरीके से, काउंटर में हमारे पास मेमोरी एलिमेंट मौजूद होता है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे पास फाइनल आउटपुट होगी वो डिपेंड करेगी कि भाई उसकी प्रीवियस इनपुट हमारे पास, प्रीवियस आउटपुट हमारे पास कौन सी है। प्रीवियस आउटपुट के ऊपर क्यों डिपेंड करेगी? क्योंकि प्रीवियस आउटपुट उसके अंदर स्टोर हो जाती है, वहाँ पर मेमोरी एलिमेंट मौजूद होता है, उसकी वजह से वो जो आउटपुट प्रीवियस आउटपुट होती है वो वहाँ पर स्टोर हो जाती है, और जो फाइनल आउटपुट होती है वो अपनी प्रीवियस आउटपुट को देखकर ही हमें सर्किट देता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि इसमें कोई भी मेमोरी एलिमेंट नहीं होता। आउटपुट जो है टोटली डिपेंड कर रही होती है उसके इनपुट्स के कम्बिनेशंस के ऊपर। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी कम्बिनेशनल सर्किट आ जाए, उसकी स्टेटमेंट आ जाए कि भाई आपने ये स्टेटमेंट है, अब इसका कम्बिनेशनल सर्किट बनाए, तो आपने किस तरीके से डिज़ाइन करना है उस कम्बिनेशनल सर्किट्स को। हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। कोई भी अगर आपके पास स्टेटमेंट आ जाए, आपने वही पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर अप्लाई कर देने हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है, फाइंड दी इनपुट्स एंड आउटपुट। जो पहला स्टेप है हमारे पास कि आपको जो भी स्टेटमेंट दी गई है, जो क्वेश्चन दिया गया है, उसमें सबसे पहले आप 2 चीज़ें फाइंड आउट करें, एक इनपुट और दूसरी आउटपुट। बाय ऑब्जर्विंग द गिवन स्टेटमेंट, इनपुट आउटपुट कहाँ से पता चलेगी आपको? ये आपको उस स्टेटमेंट से पता चलेगी जो आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। उसके बाद आपने सेकंड नंबर पर क्या करना है, या तो सिंबल्स असाइन कर देने हैं, डिफरेंट सिंबल्स हमारे पास होते हैं, या लेटर्स असाइन कर देने हैं, ABCD असाइन कर दें इनपुट और आउटपुट को। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपको स्टेटमेंट दी गई है उसे आपने गौर से पढ़ना है कि उसमें क्या क्या कंडीशंस बताई गई हैं। उन कंडीशंस को देखते हुए आपने ड्रॉ करना है ट्रुथ टेबल, और ट्रुथ टेबल इसका बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, ट्रुथ टेबल की जो आउटपुट आपके पास आएगी वहाँ से आपने बूलियन एक्सप्रेशन ड्रॉ करना है। बूलियन एक्सप्रेशन आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, आप के मैप को यूज़ करते हुए ड्रॉ करेंगे। के मैप हमने अपने पिछले भी बहुत सारे लेक्चर्स में देखा है कि के मैप हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। उसके बाद जब आपने के मैप ड्रॉ कर लिया, आपने जो बूलियन एक्सप्रेशन के मैप से निकाले हैं उनको सिंप्लीफाई करना है बूलियन रूल्स यूज़ करते हुए। उसके बाद आपने लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करनी है, जो आपके पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाएगा, लास्ट आंसर आ जाएगा, उसी इक्वेशन को देखते हुए आपने लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करनी है। उसके बाद जो लॉजिक डायग्राम होगी आपकी, बेसिकली वो कम्बिनेशन होगी बहुत सारे गेट्स का। उसमें एंड गेट हो सकता है, नॉट हो सकता है, नॉर हो सकता है, एक्सोर हो सकता है, कोई भी गेट हो सकता है। जब आप लॉजिक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो लास्ट स्टेप होगा कि आपने यहाँ पर बनाया था ट्रुथ टेबल, ये वाला आपने ट्रुथ टेबल बनाया था। जब आप लॉजिक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो आपने इसी ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करना है इस लॉजिक डायग्राम की मदद से। अगर आपकी लॉजिक डायग्राम इस ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कर रही है तो इसका मतलब होगा कि आपकी लॉजिक डायग्राम जो आपने कम्बिनेशनल सर्किट बनाया है वो बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी लॉजिक डायग्राम जो आपने बनाई है, जो आपने कम्बिनेशनल सर्किट बनाया है, वो ट्रुथ टेबल के किसी भी एक कम्बिनेशन को वेरीफाई नहीं कर रही, तो इसका मतलब होगा कि आपका बनाया गया सर्किट जो कम्बिनेशनल सर्किट है, जो आपने डिज़ाइन किया है,
वो गलत है, आपकी डिज़ाइनिंग सही नहीं है, तो आपको डिज़ाइनिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर हम इसी की एग्जांपल लेंगे और ये स्टेप्स आपने सारे माइंड में रखने हैं। इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करते हुए हम एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है हमारे पास। एग्जांपल की स्टेटमेंट आपको ऊपर दी गई है। जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो भी बेसिकली इसी तरीके से आएगा। आपके पास कोई भी स्टेटमेंट आपको दी जाएगी, उसमें इनपुट आउटपुट बताई जाएंगी और कंडीशन बताई जाएगी। वहाँ से आपने जिस तरीके से मैंने आपको पीछे स्टेप्स बताए हैं वही स्टेप अप्लाई करते जाना है और आपके पास ये डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट में आपके पास सर्किट आ जाएगा। सर्किट को वेरीफाई कर लीजिएगा ट्रूथ टेबल की मदद से। स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जांपल को। डिज़ाइन अ कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। आपने एक कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करना है जिसकी 2 इनपुट्स हों। अब ये देखें, मैं आपको साथ साथ यहाँ पर बता रही हूँ कि इनपुट कितनी दे दी क्वेश्चन में, 2, विच प्रोड्यूस द आउटपुट 0। अब उसने आउटपुट की तादाद हमें नहीं बताई कि आउटपुट कितनी होगी, सिर्फ ये बताया है कि आउटपुट 0 हमें कब मिलेगी, व्हेन एनी वन इनपुट इज़ 1। मतलब ये जो इनपुट हैं आपके पास 2, इनका कम्बिनेशन आपके पास कितना आएगा, 2 टू पावर n होता है फार्मूला, 2 टू पावर 2 इज़ इक्वल टू 4। इट्स मीन आपके पास इनपुट के जो कम्बिनेशंस आएंगे वो 4 आ जाएंगे। उन 4 कम्बिनेशंस में से आपने चेक करना है ऐसा कम्बिनेशन जिसमें इनपुट 1 हो, कोई भी एक इनपुट 1 हो, वहाँ पर आप ट्रूथ टेबल की आउटपुट में 0 पुट करेंगे, बाकी सब जगह पर आप 1 पुट करेंगे। अब आउटपुट का हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देखें, इनपुट उसने खुद बता दी कि 2 होंगी। आउटपुट हम कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर 2 टू पावर 1 ले लूँ मैं तो मुझे 2 इनपुट्स मिलेंगी, मतलब आंसर 2 मिलेगा। ये जो 1 होगा ये हमें बताएगा आउटपुट के बारे में। इनपुट आपको दे दी गई हैं, इनपुट से ही आप आउटपुट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप आंसर देखेंगे कि भाई इनपुट्स आपको कितनी दी गई हैं। लेट्स सपोज आपको दी गई हैं इनपुट्स 4, तो 4 आपको कैसे मिलता है, 2 टू पावर 2 इज इक्वल टू 4। ये जो 2 होंगी ये आउटपुट होंगी आपके पास। अब इस टाइम जो हमारा केस है उसमें ये 1 है हमारे पास आउटपुट है और इनपुट्स के जो कम्बिनेशन है, इनपुट वैसे 2 हैं लेकिन कम्बिनेशन 4 है हमारे पास। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 इनपुट्स आ गई अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट को लेकर ही चलना है, अपनी मर्ज़ी से आपने कोई इनपुट आउटपुट नहीं बनानी। आउटपुट हमारे पास 1 आएगी अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, 1 आ गई। इनपुट्स के कम्बिनेशन कितने आएंगे, 4। ये देखिए 1 2 3 और ये 4 कम्बिनेशन आ गई है। मैंने सीरियल नंबर यहाँ पर लगाया है ताकि के मैप बनाने में आसानी हो। 0 1 2 3 ये हमारे पास इसका सीरियल नंबर आ गया। अब देखिए कम्बिनेशन चेक करें, 0 0 0 1 1 0 और ये 1 1। 4 कम्बिनेशन हमारे पास पूरे हो गए और 4 कम्बिनेशन ही होने चाहिए थे। अब आउटपुट जो है हमारी 0 आनी चाहिए, कब, जब कोई भी इनपुट 1 हो। देखिए यहाँ 0 0 पे कोई भी इनपुट 1 नहीं है, इसका मतलब है हमारी आउटपुट 1 होगी, क्योंकि अगर एक भी इनपुट इसने कहा है 1 होगी तो आउटपुट 0 मिलेगी। नेक्स्ट कम्बिनेशन में देखें, ये 1 है तो आउटपुट को 0 कर दें, यहाँ 1 है आउटपुट को 0 कर दें, ये दोनों 1 1 हैं आउटपुट को 0 कर दें। अब आपने यहाँ पर इसी ट्रूथ टेबल को यूज़ करते हुए आपने के मैप ड्रॉ करना है। के मैप कैसे ड्रॉ करेंगे, हम एसओपी को यूज़ करते हुए, मीन सम ऑफ प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए के मैप ड्रॉ करेंगे, जिसमें हम 1 को यूज़ करेंगे और 1 की पोजीशन क्या है, 0 है, 0 के ऊपर 1 मौजूद है। बाकी 1 2 3 किसी के ऊपर भी 1 मौजूद नहीं है। तो जब हम सम ऑफ प्रोडक्ट लेते हैं तो हम हमेशा 1 वाली टर्म को यूज़ करते हैं। जब हम POS लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम लेते हैं, तो हम 0 वाली टर्म को यूज़ करते हैं। तो इसी ट्रूथ टेबल को यूज़ करते हुए हम अपना के मैप ड्रॉ करते हैं। किस तरीके से हम अपना के मैप ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर देखिए ट्रूथ टेबल मैंने रेज नहीं किया, ये प्रीवियस ट्रूथ टेबल ही है क्योंकि मैंने इसी को यूज़ करते हुए के मैप ड्रॉ करना था। अब देखिए के मैप में मेरे पास जो हमारे पास जो सीरियल नंबर आया
वो आया 3 तक, लेकिन जो कम्बिनेशन थे इनपुट के वो थे 4। यहाँ पर हमने पीछे फार्मूले की मदद से निकाला। इट्स मीन आपके पास जो के मैप आना चाहिए वो 4 बॉक्सेस वाला आना चाहिए। ये आपने सब में चेक करना है। जब भी के मैप ड्रॉ करेंगे तो आपने फार्मूले की मदद से चेक करना है, जितने इनपुट्स के कम्बिनेशन हो उतने बॉक्सेस आपके पास होने चाहिए। 2 इनपुट्स हैं हमारे पास, मैंने ए का कम्प्लीमेंट ले लिया, ए ले लिया, बी का कम्प्लीमेंट और बी। तो अब यहाँ पर देखें, इसकी नंबरिंग का आपने ख्याल करना है। नंबरिंग होती है 0 1 2 3, 4 बॉक्सेस वाली नंबरिंग इसी तरीके से होती है, ये आपने याद कर लेनी है। तो 0 जो हमारे पास है, ये देखें, ये 0 के ऊपर 1 मौजूद है, तो मैंने 0 वाले बॉक्स में ये 1 मेंशन कर दिया। लेकिन कहीं भी और 1 2 3 के ऊपर 1 नहीं है, इट्स मीन वो खाली ही रहेंगे। हाँ, अगर मैं POS यूज़ कर रही होती फिर मैं 0 वाली टर्म्स को कंसीडर करती, लेकिन यहाँ मैं SOP यूज़ कर रही हूँ, सम ऑफ प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ 1 वाली टर्म यूज़ होगी। तो यहाँ पर के मैप बनाने के बाद हमने ग्रुपिंग करनी होती है, लेकिन 1 के साथ कोई और डिजिट है ही नहीं, तो हम ग्रुपिंग किसके साथ करें? इसका मतलब है ये अकेला ही ग्रुप बनेगा, इसलिए मैंने इसको सर्कल किया हुआ है। मीन्स ये एक अकेला ग्रुप है, इसके साथ कोई भी और डिजिट मौजूद नहीं है। अब इसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? देखें, जो रो बन रही है इसकी, वहाँ पर हमारे पास आ रहा है ए का कम्प्लीमेंट, और जो कॉलम बन रहा है इसका, वहाँ पर आ रहा है बी का कम्प्लीमेंट। या आपके पास आउटपुट जो y आ जाएगी वो आ जाएगी ए का कम्प्लीमेंट डॉट बी का कम्प्लीमेंट। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई। अब ये जो इक्वेशन है इसको आपने और से देखना है, क्योंकि यही इक्वेशन हमें बेसिकली कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के बारे में बता रही होती है। ये तो हमने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया और सिर्फ एक हमारे पास टर्म आ गई है। अगर इससे ज़्यादा भी हमारे पास होती, मतलब अगर हम 8 बॉक्सेस वाला ले लेते या 16 बॉक्सेस वाला ले लेते, तो हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस आ जाती। उससे भी हम लास्ट इक्वेशन से ही फाइंड आउट करते कि हमारे पास कौन सा गेट बन रहा है। यहाँ से इक्वेशन 1 आपको बता रही है ए का कम्प्लीमेंट। आपको क्या बता रहा है कि भाई यहाँ पर कोई ना कोई नॉट गेट यूज़ हुआ है, क्योंकि नॉट गेट का जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं कि x इज़ इक्वल टू, अगर आप x इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट में आपको x का कम्प्लीमेंट मिलेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई ना कोई नॉट गेट यूज़ हो रहा है, जो ये a को कम्प्लीमेंट करके दे रहा है और b को भी कम्प्लीमेंट करके दे रहा है। एक और चीज़ जो यहाँ पर आपको नोट करनी है, ए का कम्प्लीमेंट और बी के कम्प्लीमेंट के दरमियान में कौन सा साइन है? डॉट का साइन है। तो डॉट का साइन हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको लॉजिक सर्किट बनाते वक्त पढ़ाया था कि डॉट का साइन हम यूज़ करते हैं एंड गेट में, सिंपल डॉट का साइन। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि एक तो नॉट गेट यूज़ होगा और दूसरा एंड गेट यूज़ हो रहा है। अब हमने इसको किस तरीके से कंबाइन करना है, क्वेश्चन ये राइज होता है। देखिए, ए डॉट बी, ए का कम्प्लीमेंट और बी का कम्प्लीमेंट किसकी मदद से ज्वाइन है? एक एंड गेट की मदद से ज्वाइन है। मींस एंड गेट की जो आउटपुट है वो मुझे ये वाली टर्म प्रोवाइड कर रही है, ए का कम्प्लीमेंट बी का कम्प्लीमेंट। इसका मतलब है नॉट गेट कहीं ना कहीं इसकी इनपुट में आना चाहिए। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं किस तरीके से हमारा सर्किट बनेगा। ये देखें, ये वही के मैप मैंने लिखा हुआ है, ये वही इक्वेशन है हमारे पास लास्ट वाली, और हमारे पास एंड गेट था। देखेंगे मैंने एंड गेट बनाया, एंड गेट की आउटपुट हमें ए का कम्प्लीमेंट बी का कम्प्लीमेंट दे रही थी। तो इसकी जो इनपुट्स होंगी वहाँ पर मैंने नॉट गेट बना दिया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ए देती हूँ तो मुझे मिलेगा ए का कम्प्लीमेंट जो वेरीफाइड है। अगर मैं बी देती हूँ तो मुझे मिलेगा बी का कम्प्लीमेंट जो वेरीफाइड है यहाँ पर। और अगर मैं ए का कम्प्लीमेंट बी के कम्प्लीमेंट को ज्वाइन कर दूँ एंड गेट की मदद से, तो मुझे ये डॉट का साइन भी मिल जाएगा, जैसे ये आउटपुट में मिला हुआ है। ये हमारे पास एंड गेट है, ये हमारे पास सिंपल इनपुट्स है, ये नॉट गेट इन्वर्टर लगाया हुआ है और आगे इसका कम्प्लीमेंट आ रहा है।
कम्प्लीमेंट, और यहाँ से ये एंड गेट के एक्सप्रेशन हमें मिल गए। अब आप यहाँ से कोई भी चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं, ट्रुथ टेबल से कोई भी कॉम्बिनेशन लेके वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक कॉम्बिनेशन वेरीफाई करवा देती हूँ। इधर 0 0 के ऊपर आपका आंसर आ रहा था 1 आउटपुट का, बाकी सबके ऊपर 0 था, तो मैं 0 0 पे करवा देती हूँ। ये 0 ये 0, कॉम्प्लीमेंट आपको क्या देगा 1 1। एंड गेट की जो बेसिक डेफिनेशन है, अगर दोनों इनपुट्स हमारे पास 1 हो, जैसा कि इस केस में आ रहा है, तो आउटपुट आपको 1 मिलेगी, और यही हमारी आउटपुट 1 थी। बाकी सारी आउटपुट 0 हैं। अगर आप यहाँ 1 कर दें तो ये 0 हो जाएगा, आउटपुट 0 मिलेगी। ये 1 कर दें, ये 0 कर दें तो फिर भी 0 हो जाएगा। अगर हमारे पास दोनों 1 1 आ जाएं तो आगे दोनों 0 आ जाएंगे, तब भी 0 हो जाएगा। तो हमारा पूरा ट्रुथ टेबल इस सर्किट से वेरीफाई हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो सर्किट है, अगर ट्रुथ टेबल के हर कम्बिनेशन को वेरीफाई कर रहा है तो ये हमारा सही सर्किट है, हमने डिज़ाइनिंग सही की है। इसी तरीके से कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए। आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए नेट से और भी एग्जांपल्स उठा लेनी है और उनको सॉल्व करना है। कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स आपने ड्रॉ करने हैं, फिर उनको ट्रुथ टेबल की मदद से वेरीफाई भी करना है कि क्या आपका कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट सही भी है या नहीं। तो कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।